क़याम पाकिस्तान में भी उलमा कराम और अक़लियती बिरादरी ने भरपूर हिस्सा डाला। इस वक्त मुल्क में कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों लोग वतन की खातिर कुर्बान हुए। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद सबको बिला तफरीक हुकूक देना था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल अता किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना था कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ाल किरदार अदा किया। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बयानी की जंग में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। महमूद खान जगज़ई कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की सरदार अयाज सादिक से चैम्बर में मुलाकात। नोटिफिकेशन की कॉपी हवाले की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि स्पीकर ने आज बुलाया है, हम नोटिफिकेशन लेने जा रहे, ये हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। और इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। 9 सेनेटर, 32 कौमी और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी, अरशद बोहरा, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारर, महरीन रज़ाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और वफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक की रुकनियत मुअत्तल। ईरान में जारी कत्ल व गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। सदर ट्रम्प बातों से नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रम्प ने कहा, ईरान ने मुजाहिरीन को मारना जारी रखा तो संगीन नताइज के लिए तैयार है। ट्रम्प ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया। ट्रम्प इंतजामिया की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी मंदूब झूठे गलत बयानी का सहारा लिया। अमरीका के इल्जामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती काउंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज के हमले किए गए। नाम निहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश। ईरान में बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का इरादा आखिरी लम्हों में बदला। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फार्स की रियासतों के आखिरी लम्हात में की गई सिफारती कोशिशों के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले से पीछे हटे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका के साथ हंगामी मुज़ाकरात किए, जिसका मकसद ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने और ईरान को नेकनियती जाहिर करने का मौका देने पर कायल करना था। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खदशा था ईरान हमले के जवाब में इसराइल को निशाना बनाएगा। नेतन्याहू ने अस्करी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल तजवीज़ किया। अमरीकी क़यादत को बताया जंग आलमी मईशत और सिक्योरिटी मुतासर करेगी। सदर ट्रंप ने फौरी हमले से गुरेज करने का इंदिया दिया। अमरीका ने 12 ईरानी शहरियों और 13 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के एलामी के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और ईरान में कायम 12 कंपनियां हैं। पाबंदी की जद में आने वालों में अली लारीजानी भी शामिल। अमरीका का दावा है कि ये अफराद और इदारे मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत कर रहे थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मामला आज हल होने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेर सदारत इजलास। स्पीकर ने आमिर डोगर को अपने चेंबर में बुला लिया। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्के। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की लॉ ब्रांच में तब्दील दौरानी पर अपोजिशन दस्तखतों की जांच की गई। रूल्स के साथ अपोजिशन लीडर की साबका तकारीर समेत उनका ट्रैक रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया।
بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے 3.5 ماہ ملاقات پر پابندی تھی۔ قائد نون لیگ کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رکھا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ریگولر چیک اپ بھی ہوتے ہیں۔ قانونی چیزوں پر اختیار اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3219 پوائنٹس کا اضافہ، تیزی کے باعث انڈیکس کی 3 نفسیاتی حدیں بحال، انڈیکس میں 1,84,675 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے ہائی اسپیڈ ڈیزل 257.08 روپے، پیٹرول کی قیمت 253.17 روپے فی لیٹر برقرار۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ لیوی 4.65 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر 4.65 روپے فی لیٹر لیوی کا اضافہ، ڈیزل پر لیوی 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا۔ مٹی کے تیل پر لیوی 1.41 روپے فی لیٹر بڑھایا گیا۔ اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن ختم، شہر کے داخلی راستوں پر جدید ریڈرز مکمل طور پر فعال کر دیے گئے۔ ان ریڈرز کے شہر میں داخل ہونے والے بغیر ایم ٹیگ گاڑی کو روکا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا۔ ملک میں شدید سردی کی لہر کا امکان، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، جنوری کے آخر تک سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی، بالائی علاقوں میں شدید برف باری کی پیشگوئی، سڑکیں اور بجلی متاثر ہونے کا خدشہ، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برف باری کا امکان، کراچی سمیت سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں شدید دھند کے ڈیرے، مختلف موٹر ویز آج بھی بند رہے۔